के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार। आप न रह जाएं न्याय पाने से वंचित। आपकी कानूनी सवालों के जवाब के लिए हम लेकर आए हैं एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्प। हम आपको बताएंगे आपके कानूनी अधिकार, हम आपको देंगे निःशुल्क कानूनी सलाह। ये हम हैं एडवोकेट चैम्बर फॉर। नमस्कार, कानूनी चर्चा में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपका सवाल हमारा जवाब। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लाते हैं आपके लिए बाहर कानूनी जानकारी जिससे होते हैं आप अनजान। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले हम आपका परिचय अपने मेहमानों से करवाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट कुमकुम शुक्ला, गोपाल गुप्ता और योगेश वाजपेयी। सबसे पहले हम चलते हैं योगेश वाजपेयी की तरफ। वाजपेयी जी, क्या है आपका सवाल? आप अपना सवाल पूछें। शुक्ला जी, आपसे एक सवाल जानना चाहते हैं, क्या यूट्यूब चैनल जो है हर कोई चला सकता है? देखिए, यूट्यूब चैनल बनाने के लिए सरकार की तरफ से कोई मानक निर्धारित नहीं है। यूट्यूब चैनल कोई भी बना सकता है, बस उसके पास अपनी मेल आईडी हो, एक टच मोबाइल हो, मोबाइल में नेट पैक हो, तो ऐसा व्यक्ति अपना यूट्यूब चैनल बना सकता है और वीडियो अपलोड कर सकता है। और कोई सवाल है आपके जहन में, क्योंकि यह खुला मंच है, इसमें आप सवाल पूछने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। एक सवाल और करना चाहेंगे, क्या यूट्यूब चैनल का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है? देखिए, यूट्यूब चैनल का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं है। फिर भी यदि आप अपने यूट्यूब को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो आप उद्योग आधार की साइट पर जाएं और अपने यूट्यूब को रजिस्टर्ड करवाएं। तो एक सवाल और आप जानना चाहते हैं आपसे, ये पुलिस रिमांड क्या होती है? वाजपेयी जी, पुलिस किसी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक थाने में नहीं रख सकती, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है पुलिस विवेचना में पुलिस को उस व्यक्ति से कुछ और पूछताछ करनी होती है, जैसे उसकी निशानदेही पर रिकवरी करनी होती है या फिर अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए उस व्यक्ति की बेहद जरूरत होती है। ऐसे में पुलिस उस व्यक्ति की रिमांड लेती है, जिसे हम पुलिस रिमांड कहते हैं। रिमांड लेने के लिए पुलिस न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र पेश करती है और न्यायालय रिमांड अलाउ कर देता है, लेकिन उसमें समय सीमा निर्धारित होती है कि न्यायालय कितने दिन की रिमांड पुलिस को दे रहा है, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन या 14 दिन। खैर, चलिए अब हम चलते हैं गोपाल गुप्ता के पास और जानते हैं क्या है उनका सवाल। गोपाल जी, आप अपना सवाल पूछें। सर, हमारा सवाल है, जब थाने पर पीड़ित की एक एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो पीड़ित किस धारा के तहत पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार कर सकती है? लगता है गोपाल जी पूरी तैयारी के साथ आए हैं, सवाल भी कॉपी में लिख कर लाए हैं। खैर, चलिए देखिए गोपाल जी, पीड़ित की जब थाने पर रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है तो पीड़ित पुलिस अधीक्षक के पास जाता है और पुलिस अधीक्षक को पीड़ित की बात सुननी पड़ती है, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 154(3) के तहत पीड़ित के पास यह अधिकार है कि यदि थाने पर एफआईआर ना हो तो वह पुलिस अधीक्षक के पास जाए और अपना प्रार्थना पत्र दे। तो यह एक पीड़ित के पास अधिकार होता है, जिसे सीआरपीसी की धारा 154(3) में बताया गया है। हम जल्द वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के साथ। सर, मान लीजिए किसी व्यक्ति पर एफआईआर हुई, उसके बाद विवेचना हुई और उसके बाद पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी।
हम समझ नहीं पा रहे हैं आपका सवाल क्या है। आप अपना सवाल पूछें। सर हम सवाल ही पूछेंगे और मेरा सवाल है, अभियुक्त किस धारा के तहत न्यायालय से निशुल्क FIR चार्जशीट 161 के बयान की कॉपी मांग सकता है? देखिए, आमतौर पर जब किसी आरोपी को FIR चार्जशीट 161 के बयान आदि चाहिए होते हैं तो वह अपने अधिवक्ता महोदय के पास जाता है और अधिवक्ता महोदय कुछ पैसे देकर नंबर 2 में दस्तावेजों को न्यायालय से हासिल कर लेते हैं या फिर नकल सवाल डालकर दस्तावेजों की प्रमाणित कॉपी ले लेते हैं। लेकिन फिर भी आपको फ्री में अपने केस के आवश्यक दस्तावेज लेने हो तो आप CRPC की धारा 207 के तहत ट्रायल कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र मूव करें और फ्री में अपने आवश्यक दस्तावेज न्यायालय से प्राप्त करें। सर एक सवाल और है हमारे जहन में, हम जानना चाहते हैं क्या क्रिमिनल केस में लिखित बहस प्रस्तुत की जा सकती है? आपके सवाल ऐसे होते हैं, दिल चाहता है डिटेल में आपके सवालों का जवाब दें, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए संक्षेप में आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। इस सवाल का जवाब देने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, लिखित बहस का प्रावधान सिविल केस में होता है और फौजदारी केसों में लिखित बहस का प्रावधान होता ही नहीं है। लेकिन फौजदारी केसों में जब फाइनल बहस की स्टेज होती है वहां पर अधिवक्ता महोदय लिखित बहस प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उसे लिखित बहस नहीं कहा जाता है बल्कि उसे ज्ञापन कहा जाता है। लेकिन इस मेमोरेंडम ऑफ आर्गुमेंट को मौखिक बहस के बाद ही पेश किया जाता है या मौखिक बहस के दौरान बीच में भी आप इसे पेश कर सकते हैं। CRPC की धारा 314 में ज्ञापन प्रस्तुत करने का प्रावधान दिया गया है और अब हम आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि समय का अभाव है और वीडियो 5 मिनट से ज्यादा हो रहा है। इसी के साथ आप सभी का आभार कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। हम जल्द वापस आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।